22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। सकता वो मोदी क्या हुआ, मोदी थोड़े हुआ बुद्धू हो गए, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं। शास्त्रीय विधा से काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं लेता। यह अवसर मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं एक सामान्य नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य। सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख भगवानों में से एक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इस इंतजार या यूं कहें यहाँ तक आने में पूरे 500 वर्ष लग गए इस पल को देखने के लिए। जैसा कि आपको पता है, भारत हिंदू बाहुल्य देश है। इस वजह से पूरे भारत में हर्षोल्लास का समय है, जिसमें सभी लोग राममय हो गए हैं। सनातन धर्म पूरे विश्व की 94% हिंदू जनसंख्या इंडिया के पास में है। इसके बाद नेपाल, बांग्लादेश का नाम आता है। इसे स्क्रीन पर देख सकते हो। पूरे विश्व में टोटल पॉपुलेशन हिंदुइज्म की 1.2 बिलियन है, जिससे यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बनता है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। आज से 1300 वर्ष पहले सनातन धर्म का रिवाइवल और रिफॉर्म करने के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आदि शंकराचार्य ने उस समय 4 पीठ की स्थापना की, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद मध्ययुगीन काल में रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास, जिन्हें हम जानते हैं, इनका भी बहुत योगदान रहा। फिर 17वीं से 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वर्तमान की बात करें, इससे पहले मैं बता देता हूँ, सनातन हिंदू धर्म का एक प्रमुख वाक्यांश है, धर्मो रक्षति रक्षित, जिसका अर्थ होता है अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब वापस आते हैं वर्तमान पर। वर्तमान में हिंदू सनातन धर्म के विस्तार या ग्लोबल लेवल पर अटेंशन पाने के लिए या इस मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। इसमें 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 2100 किलोग्राम का घंटा, 1100 किलोग्राम वजनी एक विशाल दीपक, 10 फुट ऊंचा ताला, 56 इंच सोने चांदी का नगाड़ा, नेपाल के जनकपुर से हजारों उपहार, श्रीलंका के अशोक वाटिका से उपहार और 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली घड़ी विशेष आकर्षण है। और राजनीतिक पार्टी बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हर इंसान खुश है, बट जिन्हें इस खुशी में सबसे पहले शामिल होना चाहिए वो खुश नहीं है। सनातन धर्म के प्रमुख धर्माचार्य शंकराचार्य ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वजह बताई, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना ये उचित नहीं। आप इस वीडियो क्लिप को सुनिए। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का यह दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें मोदी जी ने 11 दिन का अनुष्ठान रखा है। वो बताते हैं उन्हें शास्त्र की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान रखा है। मोदी जी का ये क्लिप सुनिए। शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी डिबेट वाली बात है। आपका नजरिया इन बातों पर क्या बोलता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।